बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बख्तावर रेसिपी एंड रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी कड़ी पकौड़ों की। तो बिना देर किए हुए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमने यहाँ लिया है 1 कप ऑयल, 1 से 1.5 कप ऑयल, 200 ग्राम बेसन छना हुआ, 400 ग्राम दही पेस्ट, एक दरमियानी साइज़ की प्याज की बारीक कटी हुई, फ्रेश लहसुन थोड़ा सा, 1 चम्मच लेमन जूस। उसके साथ हमने साबित 2 मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1.5 चम्मच, हल्दी 1 छोटा सा चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच या हस्बे जायका, दालचीनी 2 बड़े टुकड़े, काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जीरा 1.5 चम्मच, तेज़पत्ते 2 अदद, अजवाइन चौथाई चम्मच। दही में हम बेसन को डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, खाली दही में इसको पेस्ट को बनाएंगे। ये अच्छा सा फाइन पेस्ट हमारे पास बन गया। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे, बीटर की मदद से मिक्स करेंगे और ये हमारे पास मिक्सचर रेडी है। एक बड़े से पतीले को हमने चूल्हे पे रखा है, फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है और इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं 3 चम्मच ऑयल। 3 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गरम करके इसमें गरम मसाले खड़े शामिल कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई प्याज हम इसमें डालेंगे। अब मसालों को भूनेंगे, प्याज लहसुन को मैंने दरमियान में कर दिया और इस मसाले को मैंने एक साइड कर दिया। ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी लहसुन और साथ ही हम जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल करेंगे और इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो इसमें शामिल करेंगे। बेसन का मिक्सचर इसमें हमने शामिल कर लिया है। अब चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। इसको मुसलसल हिलाते जाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, तब तक इस चम्मच को हिलाते रहना है। अब इसमें बॉयल 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब इसमें यहाँ हम शामिल करेंगे नमक और अजवाइन। याद रखिए नमक और अजवाइन यहाँ इस जब बॉयल आ जाए तब शामिल करने हैं। अब चम्मच की मदद से इनको हिला के और इसको हम धीमी सी आंच पे पकने के लिए रखेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। देगची के ऊपर इस तरह हम चम्मच रखेंगे लकड़ी का और ऊपर से इसे इसको कवर करेंगे। इस तरह स्टीम बाहर निकलेगी और जो कढ़ी है वो बाहर नहीं गिरेगी। तब तक हम चलते हैं पकोड़ों का मसाला बनाते हैं और पकोड़े बनाते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ऑयल 1.5 कप या जितना हस्बे ज़रूरत हो, 500 ग्राम छना हुआ बेसन, एक प्याली बारीक कटी हुई प्याज, 1 प्याली सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 कटी हुई बारीक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच,
ज़ीरा 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 2 चुटकी अजवाइन, चौथाई चम्मच खुश्क मेथी। पहले हम सारे मसालों को इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, खुश्क मसालों को। अच्छे से मिक्स करके और फिर इसमें हम सब्ज़ मसाले शामिल कर लेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इनको ताकि इसमें लम्प ना बने और ये सही रहे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम चम्मच की मदद से या बीटर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, और इसमें हमने चुटकी जो है वो मीठा सोडा डाला है। कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको हमने गरम कर लिया है। इसमें अब पकोड़े हम डालते जाएंगे, थोड़े थोड़े करके हम सारे पकोड़े तल लेंगे। पकोड़े हमारे माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं और हमारी कढ़ी भी एक तरफ पक रही है। पकोड़े हमारे माशाल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम कढ़ी की तरफ। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है कढ़ी। तो अब इसमें हम एक लेमन शामिल करेंगे। लेमन हम खटास के लिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि दही इतना खटा नहीं होता, तो इसमें हमने लेमन शामिल किया है। आप चाहें तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं, और अगर दही खट्टी है या लस्सी खट्टी है तो फिर आप इसमें शामिल ना कीजिएगा। अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे और जितनी हमें ये गाढ़ी चाहिए वहाँ पर इसको बंद कर लेंगे। मैंने चावलों के साथ इसको रखा है तो इसको थोड़ा मैं पतला ही रखूँगी। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हमने ज़ीरे का तड़का लगाया है। आप चाहें तो ज़ीरा कश्मीरी मिर्च का तड़का लगाएं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की कढ़ी बनी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और मेथी, खुश्क मेथी। पकोड़े में इसलिए यहाँ लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ी बहुत गर्म होती है, तो पकोड़े डालते ही वो नरम पड़ जाते हैं बिल्कुल, तो वो अंदर टूट जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में डाला है। अब इसमें हमने ये सब्ज़ मिर्चें शामिल कर ली और ये हमने धनिया और मेथी इसमें डाल दी। कढ़ी हमारी माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक तरफ हमने यहाँ ये चावल बनाए थे कढ़ी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार है। और अब इनको मैं सर्व करूँगी, डिश आउट करूँगी अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, तब तक अल्लाह।